लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार से। पटना में तुलसी के राम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार संस्कृति और सनातन परंपरा वाला राज्य है जिसका इतिहास स्वर्णिम रहा है। सम्राट चौधरी ने चाणक्य का उल्लेख करते हुए कहा है कि करीब 2500 साल पहले उन्होंने अखंड भारत की कल्पना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखंड भारत का सपना इसी पावन धरती से बना था। इसी तरह सबको जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार संस्कृति वाला राज्य है साथियों। इतिहास हमारा स्वर्णिम काल का रहा है, सनातन का रहा है, भारत की संस्कृति को बढ़ाने वाला रहा है। और भगवान तुलसीदास जी, भगवान राम, तमाम लोगों के योगदान से ये बिहार आगे बढ़ा है। और आप सोचिए कि कहा भी मिथिलेश जी कह रहे थे कि पंडित चाणक्य ने कल्पना की आज से 2500 वर्ष पहले इस बिहार जिसका नाम मगध था, जो आज से 3 गुना बड़ा भारत था, उसकी संरचना किया और कहा अखंड भारत बनाएंगे। वैसे पंडित चाणक्य को भी प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने दशकों तक देश और अनुसूचित जनजाति समाज पर शासन किया, लेकिन उनके विकास की वास्तविक चिंता भाजपा सरकार ने की। साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि आज केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनजाति समाज को मिल रहा है। सर, आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस एक बड़ी बैठक कर रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आदिवासियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं कांग्रेस। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोग 50-60 वर्षों तक देखे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को, जनजाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका अगर वास्तव में कोई चिंता किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति लोगों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन उन्होंने किया, जबकि ये काम कांग्रेस पहले कर सकती थी। 55-60 वर्षों तक सरकार में रहे, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लेकर कहा कि अग्निकांड के दौरान पीड़ित मां के सामने मुख्यमंत्री का यह कहना कि वे भाषण सुनने के मूड में नहीं है, बेहद संवेदनशील रवैया है। अखिलेश यादव ने खुशी दुबे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें जेल भेजकर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा है कि आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब एक अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है। पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में देखा है कि किस तरीके से सरकार के मुखिया क्या कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं।
शायद कोई इस बात को भूला नहीं होगा और ये भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से खुशी दुबे को जेल भेज करके अपमानित करने का काम किया था। और जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े जो जानकारी में हैं, वो यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है। हर तरह की घटनाएं अगर देखें तो सबसे ज्यादा आधी आबादी के ऊपर हो रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने दावा किया है कि करीब 25 लाख टन गन्ना एथेनॉल उत्पादन की ओर डाइवर्ट किया गया, जिससे चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ और कीमतें बढ़ी। उन्होंने कहा है कि चीनी के दाम करीब 45 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो से ज्यादा हो गए। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब E20 से पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ और अब चीनी के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ सकती है, तो आखिर देश को इससे क्या हासिल हुआ। शुगर केन को डाइवर्ट करके इन्होंने इथेनॉल बनाना चालू किया। नतीजन शुगर केन की कमी हो गई, चीनी बनने की कम हो गई, तो 25 लाख टन 25 लाख टन वर्थ ऑफ शुगर केन इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया। देश में चीनी की कमी हो गई। पिछले 1 महीने में 30 रुपए चीनी प्रति किलो बढ़ गई है। 30 जुलाई को चीनी थी 45 रुपए किलो, आज चीनी मार्केट में 75 रुपए किलो। तो सरकार ने क्या किया, बेवकूफ अनपढ़ सरकार ने क्या किया, एक तरफ शुगर केन को डाइवर्ट करके इथेनॉल बनाया, इथेनॉल से उन्होंने पेट्रोल में मिलावट किया, लोग पे E20 से परेशान हैं। दूसरी तरफ उन्होंने चीनी को महंगा कर दिया, चीनी से परेशान है। और क्या फायदा हुआ देश का? कोई फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं। जो इथेनॉल 20% मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, उससे 20% कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। पिछले साल तक हम शुगर एक्सपोर्ट किया करते थे, इस बार शुगर की इतनी कमी हो गई कि शुगर इंपोर्ट करना चालू कर दिया, तो वहां जो फॉरेन एक्सचेंज बचा वो यहां शुगर में चला गया। इतनी बेवकूफ सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब सरकार डिसीजन लेती है, ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपने इतना शुगर केन डाइवर्ट किया इथेनॉल के लिए तो इतनी चीनी की कमी हो जाएगी। कोई है इनको बताने वाला या ये सुनते ही नहीं है किसी की? तो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा। गडकरी साहब कहते थे इथेनॉल मिक्स करेंगे तो 15 रुपए पेट्रोल मार्केट में मिलेगा। पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, वो भी सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल भी तो जो इन्होंने क्लेम्स किए थे कोई भी फायदा नहीं हुआ देश को। तो क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप मोदी जी पे दबाव डाल रहा है। यूएसए के पास सरप्लस इथेनॉल है, उस इथेनॉल को अब ये आर्टिफिशियल इन्होंने स्कैसिटी क्रिएट कर दी। अब ये यूएसए से इथेनॉल इंपोर्ट करना चालू करेंगे सो दैट E20 कैन बी रेज टू E30 एंड E40, और ट्रंप के प्रेशर में ये किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने युवाओं को जेन जे और जेन अल्फा जैसी श्रेणियों में बांटकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा है कि उनके लिए राज्य की युवा किसी जनरेशन की कैटेगरी में नहीं, बल्कि हमारे अपने बेटे बेटियां हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम अपनी संतानों को किसी श्रेणी में नहीं बांटेंगे और उन्हें सिर्फ एक पीढ़ी के नाम से नहीं पहचानेंगे। कि मेरे लिए कोई जेन जी जेन अल्फा नहीं होते हैं। दीज आर यूरोपियन कॉन्सेप्ट। क्या जेन जी जेन अल्फा है? हमारा बेटा बेटी का नाम जेन जी हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी का नाम जेन अल्फा हो जाएगा, तब तो मेरा जब जेन अल्फा बोलते हैं मुझे तो वो अल्फा का याद आ जाता है। तो ये कैसा हो सकता है? तो हमारे लिए जो भी है वो मेरा अपना बेटा बेटी है। मेरा जेन जी जेन अल्फा का पीछे बढ़ने का मेरा समय नहीं है। मेरा काम है मेरा बेटा बेटी का कल्याण करना। भारत में भारत का जो समाज है, हमारा जितना हम लोग पिता है, हम दादी है, हम दादा है, हमारा काम ही हमारा बेटा बेटी का कल्याण करना है। ये जो बच्चा रास्ता में आते हैं कभी कभी, वो अलग नहीं है, हमारा बेटा बेटी है। जब उनका हमारा ऊपर नाराज होते हैं, बेटा बेटी जब घर में पिता का ऊपर नाराज होते, पिता और बेटा बैठता है और मसला का समाधान होते हैं, लेकिन उनका अलग नामांकन नहीं होते हैं। बेटा बेटी का नामांकन अलग नहीं हो सकता। बेटा बेटी
ऐसे ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार।